हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम बहुत दिनों के बाद अपनी क्लास लेकर आए हैं जिसमें हमने लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस स्टार्ट किया था और आपको 2 मेनू ही कराए थे। एक क्लास हुई थी जिसमें हमने 2 मेनू बताए थे, फाइल और एडिट के बारे में बताया था। ठीक है, आज हम उसी से आगे बढ़ेंगे, व्यू मेनू के बारे में आपको बताएंगे। यहाँ पर आपको स्लाइडें दिख रही होंगी दोस्तों, 1 2 3 स्लाइडें हमने बना रखी हैं पहले से ही। इन्हीं के बारे में आज हम जानेंगे। सभी लोग जल्दी से आ जाइए, है ना। फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हर एक क्लास टाइम से मिलती रहे दोस्तों। और अभी तक हमने लिब्रा ऑफिस कैल्क और राइटर की क्लासेस डाल चुके हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। राइटर और कैल्क की क्लासेस वहां पर आपको मिल जाएंगी, बेहतरीन कंटेंट के साथ वहां पर क्लास आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों, वो भी क्लास आप देख लीजिए और ये भी क्लास आप वॉच करिए। ठीक है, चाय पीते हुए क्लास हमारी एंजॉय करिए दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये हमारी स्लाइड हमने बना रखी है पहले से ही। हम चलेंगे व्यू मेनू में। सबसे पहला क्या दिया हुआ है यहाँ पर? नॉर्मल दिया हुआ है दोस्तों। क्या दिया हुआ है? नॉर्मल दिया हुआ है। यहाँ पर नॉर्मल दिख रहा है, नॉर्मल पर क्लिक करेंगे। कुछ हुआ? नहीं हुआ ना, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि परिवर्तन, क्योंकि इस समय क्या है, ये नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल है हमारा। ये क्या है? नॉर्मल है दोस्तों। ठीक है, फिर हम क्लिक करेंगे व्यू पे, फिर जाएंगे आउटलाइन पे। जैसे ही आउटलाइन पे क्लिक करेंगे देखोगे यहाँ पर इस प्रकार से दिखा रहा है, ये हमारा क्या है? आउटलाइन है। तो आउटलाइन में हमारा इस प्रकार से शो करेगा दोस्तों। ठीक है, ये आउटलाइन हमारा है। आउटलाइन मतलब स्लाइड हट जाएगी, आउटलाइन मैटर जो दिखाएगा वही मैटर यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों। ये आउटलाइन का हो गया। फिर चलेंगे व्यू में। नेक्स्ट दिया हुआ नोट्स का दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? नोट्स का दिया हुआ है। ये आपको यहाँ पर स्लाइड दिख रही हुई जो हमने बनाई थी स्लाइड, नीचे लिख रखा है क्लिक टू ऐड नोट्स लिख रखा है। क्या लिख रखा है? क्लिक टू ऐड नोट्स लिख रखा है। अब यहाँ पर हम लिखते क्या है दोस्तों? यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, जैसे हमने स्लाइड बनाई है, हम कोई प्रेजेंटेशन तैयार करने जा रहे हैं, हम स्लाइड पे एक हेडिंग डाल देंगे, उसके बारे में हमको समझाना है, जो भी करना है, उसकी गाथा हमको लिखनी है, जो भी कहानी लिखनी है, हम नोट्स में वो चीजें इंपॉर्टेंट करके लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें यहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। किसमें? नोट्स में लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहेंगे। यहाँ पर आपको कर्सर दिख रहा होगा, इसमें आप लिखना चाहते हैं। जैसे हमने न्यू महिंद्रा कोचिंग का इंस्टीट्यूट का नाम डाला है, यहाँ पर हम लिख लेंगे, क्या डालेंगे? बेस्ट क्लासेस लिख देंगे दोस्तों। ठीक है, बेस्ट इंस्टीट्यूट। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर हमने लिख दिया नोट्स में। ये यहाँ पर आपका दिखाएगा दोस्तों, दिख रहा है, ये हमने नोट्स में यहाँ पर लिख दिया है। लिख दिया ना। चलो, ये तो हो गया किसका? नोट्स का हो गया। किसका हो गया? नोट्स का हो गया दोस्तों। फिर से हम क्या कर लेंगे? नॉर्मल कर लेंगे। क्या कर लेंगे? नॉर्मल कर लेंगे। ये हमारा नॉर्मल स्लाइड आ जाएगी। वो हमारी क्या थी? इसमें नोट्स दिखा रहा था, है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दिया? स्लाइड सॉर्टर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन दिया हुआ है। तो स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्लाइड सॉर्टर में हमने 3 स्लाइडें पहले से बना रखी हैं और तीनों स्लाइडें दिखा। स्लाइड सॉर्टर का मतलब ये है कि आपको एक साथ सारी स्लाइडें दिखाएगा। यहाँ पर जितनी स्लाइडें आपकी ओपन होंगी, आप देखना चाहते हैं तो स्लाइड सॉर्टर करके यहाँ पर आप देख सकते हैं आसानी से। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से हम नॉर्मल कर देंगे। ये आपका नॉर्मल हो गया। उसके बाद दिया हुआ है मास्टर स्लाइड। क्या दिया हुआ है दोस्तों? मास्टर स्लाइड की बात आती है तो मास्टर स्लाइड भैया मेन होता है हमारा, है ना दोस्तों। चलेंगे हम मास्टर स्लाइड पे क्लिक किए। अब मास्टर स्लाइड पे जैसे हमने क्लिक किया, ये हमारा नया आ गया। यहाँ पर आपको दिख रहा है कुछ, क्लिक टू एडिट द टाइटल टेक्स्ट फॉर्मेट। और एक चीज लिखा हुआ है, टाइटल एरिया लिखा हुआ है। यहाँ पर नीचे आएंगे, नंबर एरिया लिखा हुआ है। ठीक है, फुटर एरिया दिखा हुआ है और डेट एरिया लिखा हुआ। सबका एक एरिया फिक्स है कि यहाँ पर ही मैटर लिखेगा। ये एक मास्टर स्लाइड पे है। अगर मास्टर स्लाइड पे अगर कोई मैटर आप लिखते हो तो नॉर्मल स्लाइड पे आपका शो नहीं करेगा दोस्तों। जैसे कि अगर हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं, हम यहाँ पर अभी लिख के दिखाएंगे आपको, क्या हमारा नॉर्मल स्लाइड पे दिखाएगा मैटर?
यहाँ पर हम जो भी मैटर लिखेंगे, क्या हमारा नॉर्मल स्लाइड में मैटर दिखाएगा? नहीं दिखाएगा दोस्तों। ठीक है, ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है, थोड़ा वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पर। वर्क करना चाहिए। वैसे तो आपको बता दें कि जो भी मैटर हम मास्टर स्लाइड पे राइट करेंगे वो नॉर्मल स्लाइड पे हमारा मैटर शो नहीं करेगा दोस्तों। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। यहाँ पर हम मैटर लिखना चाह रहे हैं लेकिन मैटर हमारा राइट नहीं हो रहा है। ठीक है, जो भी हम कह रहे हैं कि अगर इस पे मैटर हम राइट करेंगे तो नॉर्मल स्लाइड पे हमारा मैटर नहीं दिखाएगा, केवल किस पे दिखाएगा? मास्टर स्लाइड पे ही मैटर हमारा शो करेगा। इसमें एक एरिया फिक्स है। स्लाइड में होता क्या है, प्रेजेंटेशन में सबका एक एरिया फिक्स होता है कि यहाँ पर ही मैटर राइट करेगा। जैसे कि यहाँ पर टाइटल एरिया दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट एरिया दिया हुआ है, नंबर एरिया दिया हुआ है ना, ये सारे एरिया यहाँ पर दिए हुए हैं कि यहाँ पर ही मैटर लिखेगा दोस्तों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या, नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है? मास्टर नोट्स दिया हो। जैसे हमारा स्लाइड नोट्स था वैसे ही हमारा क्या काम करेगा? नोट मास्टर काम करेगा। क्या? मास्टर नोट काम करेगा। ये हमारी स्लाइड है, ये हम नोट मास्टर में जो भी लिखना चाहेंगे यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारा हो जाएगा जैसे हमने अभी राइट करके बताया था आपको, है ना, नोट्स में। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा किसका? जैसे यहाँ पर हम राइट करना चाहते हैं, जो भी हम मास्टर स्लाइड के बारे में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया, ये हमने नाम लिख दिया यहाँ पर, तो ये आपका यहाँ पर नाम दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये आपका नाम दिखा रहा है। तो ये क्या है? हमारा मास्टर स्लाइड है, मास्टर नोट्स है। क्या है? मास्टर नोट्स है। ठीक है, ये आपका क्या है? मास्टर नोट्स है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? मास्टर हैंडआउट दिया हो, तो मास्टर हैंडआउट में आपको दिखाएगा, ये सारी चीजें दिखाएगा। क्या दिखाएगा? मास्टर हैंडआउट में ये आपको शो करेगा दोस्तों। ठीक है, क्या शो करेगा? ये मास्टर स्लाइड में यहाँ पर शो करेगा। क्यों शो करेगा? ये शो क्या कर रहा है? ये हमारा बता रहा है, मास्टर स्लाइड में ये बता रहा है हैंडआउट में कि आप कितने स्लाइडें, मतलब एक स्लाइड जो है एक स्लाइड पे कितनी चीजें आ सकती हैं, ये सारा कुछ यहाँ पर बताएगा कि एक पेज पे मैक्सिमम आप कितनी स्लाइडें इंसर्ट कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताएगा, है ना, ये आपको यहाँ पर बताएगा। जैसा कि यहाँ पर 6 स्लाइडें आपको दिख रही होंगी, जैसा कि आपको यहाँ पर 6 स्लाइडें दिख रही होंगी, तो 6 स्लाइडें दिख रही हैं, मैक्सिमम आप कितनी स्लाइडें यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो? तो मैक्सिमम स्लाइडें कितनी दिखाएगा? 9 स्लाइडें दिखाएगा। ये दोस्तों क्वेश्चन आता है, इसको राइट जरूर कर लीजिएगा। कितनी? 9 स्लाइडें आपको शो करेगा। कितनी? 9 स्लाइडें आपको दिखाएगा। ठीक है, 9 स्लाइडें आपको दिखाएगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया हैंडआउट मास्टर। हैंडआउट मास्टर का फिर से हम नॉर्मल कर लेंगे। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? अगर यहां तक समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, उसके साथ एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, बताइएगा जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजर इंटरफेस के बारे में हमने राइटर में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया है कि यूजर इंटरफेस में होता क्या है। जैसा कि आपको ये स्लाइड यहाँ पर दिख रही है, इसमें हम आपको दिखा के बताएंगे। जैसे यहाँ पे स्टैंड टूल बार लिखा हो तो स्टैंड टूल बार में इस प्रकार दिखाएगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार शो करेगा। ठीक है, जैसे हम सिंगल टूल बार पे शो करेंगे तो इस पे इस प्रकार शो करेगा, साइड बार में इस प्रकार शो करेगा, और इसमें इस प्रकार से शो करेगा, इसमें इस प्रकार से शो करेगा। ठीक है, ये सारे फॉर्मेट यहाँ पर आपको दिखाएगा। ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है इसलिए यहाँ पर ज्यादा कुछ दिखा रहा है। अगर आपका पुराना वर्जन होता तो वहां पर ये सारी चीजें ज्यादा नहीं होती दोस्तों, है ना। चलो आपको बता देते हैं। जैसे कि हमने इस पे क्लिक किया और अप्लाई कर दिया, देखो यहाँ पर सारा ये फॉर्मेट चेंज हो गया है दोस्तों। ठीक है, हम फिर से स्टैंड टूल बार पे क्लिक करेंगे, अप्लाई कर देंगे, फिर से हमारा पहले जैसा हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो ये हो गया हमारा किसका? यूजर इंटरफेस का हो गया। किसका हो गया दोस्तों? यूजर इंटरफेस का हो गया। ठीक है, चलो
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया टूल बार, यहाँ से हम कोई भी टूल बार शो और हाइड कर सकते हैं। ये भी आपको बताया गया राइटर में, यहाँ से हम कोई भी टूल बार शो और हाइड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जो आप टूल बार यहाँ से शो और हाइड करना चाहते हैं हाइड कर लीजिए। जैसे कि हमको यहाँ से कौन सा टूल बार लेना है, हमको इमेज और टूल बार लेना है, तो इमेज और टूल बार यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा टूल बार का। उसके बाद स्टेटस बार लिखा हुआ है, साइड पेन लिखा हुआ है, स्टेटस बार नीचे शो कर रहा है, उसको हाइड करना, उस पर क्लिक कर दो, स्टेटस बार यहाँ से हट गया है। फिर से हम जाके क्लिक करेंगे, फिर से हम जाके क्लिक करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको राइटर में बताई गई, यहाँ पर भी हम बता रहे हैं। लेकिन अगर आपने हमारी राइटर की क्लास नहीं देखी है तो राइटर की क्लास जरूर देखिए आप जाकर, वहां पर आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मिलेगा। ठीक है, और ये भी क्लास आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है लेकिन फिर आपका ये सही हो जाएगा। फिर आपको हम बताएंगे कि इसके आगे क्या होने वाला है दोस्तों। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? स्टेटस बार पे हम फिर से क्लिक करेंगे और स्टेटस बार हमारा यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड पेन दिया हो, स्लाइड पेन दिया हो। स्लाइड पेन का मतलब क्या होता है, ये साइड में दिखा रहा था, ये यहाँ पर हाइड हो गया है। इस साइड में कुछ स्लाइडें दिखा रहा था ना, वो स्लाइडें क्या हुई है, यहाँ पर हाइड हो गई हैं। अगर उनको शो करना है तो हम क्या करेंगे, फिर से व्यू में जाएंगे और स्लाइड पेन पे क्लिक कर देंगे और हमारा ये ओपन हो जाएगा दोस्तों, है ना। ये हमारा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। चलिए हम ओपन करके आपको बताते हैं कैसे आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। स्लाइड पेन पे क्लिक करेंगे और हमारा ये स्लाइड आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, ये यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा, फिर से वापस आ गया। ठीक है, ये हमारा इस प्रकार से यहाँ पर दिखाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। ये यहाँ पर स्लाइड पेन तक हो गया। उसके बाद दिया हुआ है व्यू टूल बार, मतलब व्यू टूल बार। ये यहाँ पर टूल बार दिखा रहा है, ये चीजें, ये यहाँ नॉर्मल, आउटलाइन, नोट्स, स्लाइड, ये मतलब यहाँ पर दिखा रहा, व्यू कर दिया हमने यहाँ पर, इसलिए दिखा रहा है। जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा है वो सारी चीजें यहाँ पर शो कर रहा है, उसको हमने हटा दिया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। दिया हुआ रूलर की शॉर्टकट की दिया है कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर। क्या दिया हुआ है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर किसकी शॉर्टकट की होती है, रूलर की शॉर्टकट की होती है। रूलर पे हम क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ पर रूलर आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, रूलर आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर रूलर शो करेगा। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट दिया रूलर को हाइड करना है, हाइड हो जाएगा, वहीं से जहां से लगाएंगे वहां से हाइड भी हो जाएगा। उसके बाद दिया ग्रिड एंड हेल्पलाइंस। ठीक है, हम इस पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर एक बिंदिया दिखाई दे रही होंगी, छोटी छोटी, आपको दिखाई नहीं दे रही होंगी। अब देखो यहाँ पर बड़ी बड़ी दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अगर आप इसको बड़ा करते हैं तो ये यहाँ पर आपको छोटी छोटी दिखाई देंगी। ठीक है, ये ग्रिड लाइंस होती हैं, इनको आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो हटा देंगे हम, वहीं से जहां से लगाएंगे वहीं से इसको हटा देंगे। ठीक है दोस्तों, चलो ये समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? चलो, अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है स्नैप ग्लाइस, तो यहाँ पर इस प्रकार से दिए हुए सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे हमने इस पे क्लिक किया, कुछ हुआ नहीं हुआ ना दोस्तों, तो ये सारी चीजें यहाँ पर कोई काम वर्क करेंगे नहीं तो उसको छोड़ देते हैं हम। आगे बढ़ते हैं। कमेंट आपको इंसर्ट में बताया जाएगा और कलर कलर भी आपको इंसर्ट में बताया जाएगा। चलो यहाँ पर देख लेते हैं, लेकिन कलर यहाँ पर कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, हम ये भी कहाँ पर देखेंगे, इंसर्ट और फॉर्मेट में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, साइड बार। क्या आता है, साइड बार। कंट्रोल प्लस F5 होती है साइड बार को शो और हाइड करने की शॉर्टकट की। क्या होती है, कंट्रोल प्लस F5 होती है साइड बार को शो और हाइड करने की शॉर्टकट की। यहाँ पर हाइड हो गया है। ठीक है, अगर इसको शो कराना है तो उसे क्लिक कर देंगे और हमारा साइड बार क्या आ जाएगा, साइड बार हमारा शो हो जाएगा। हो गया दोस्तों। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया स्लाइड लेआउट। स्लाइड लेआउट में आपको दिखाया गया सारे डिजाइन है, यहाँ पर दिखा रहा है। आप जिस प्रकार से यहाँ पर डिजाइन करना चाहते हो उस प्रकार से आप यहाँ से ब्लैंक ले सकते हो, यहाँ से ये ले सकते हो।
से ब्लैंक हमने ले ली तो ब्लैंक दिखा रहा है, इसमें इस प्रकार से दिखाएगा, 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 है ना। तो आप यहाँ से ये चीजें इंसर्ट कर सकते हैं। समझ में आया? ये हमने ब्लैंक ले लिया तो ये ब्लैंक हो गया। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? ये हो गया स्लाइड के लेआउट हो गए। लेआउट भी हमारे बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो यहाँ पर ये स्लाइड के लेआउट दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? स्लाइड ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर इस स्लाइड को हम एनिमेशन लगा सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है दोस्तों। ठीक है, तो हम यहाँ से आपको लगा के बताते हैं। जैसे कि हमने इस पे क्लिक किया, देखो चेंज हुआ ना। ये सारे एनिमेशन यहाँ पर दिए हुए हैं हर एक प्रकार के। तो आप जिस प्रकार से जैसे मूवियों में देखा होगा इस प्रकार से यहाँ पर होता है। देखो इस प्रकार से हम एनिमेशन लगा सकते हैं। हर एक स्लाइड पे अलग अलग एनिमेशन हम लगा सकते हैं। यहाँ पर इसकी टाइमिंग भी दे रखी है, आप टाइमिंग ड्यूरेशन कितनी रखना चाहते हैं। ठीक है, बॉटम में लगाना, टॉप पे लगाना, जहां पर आप लगाना चाहते हैं वो सारी चीजें यहाँ पर दे रखा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लगा सकते हैं। ये आपको यहाँ पर भी हम बता रहे हैं और आपको स्लाइड मेनू में बताएंगे कि किस प्रकार से आप एनिमेशन लगा सकते हो। वैसे एनिमेशन का ऑप्शन आपको यहीं पर मिलेगा। ठीक है, तो आपको लगा के बता देते हैं। जैसे हमने ये एनिमेशन लगाया है, इसमें बहुत सारे टाइप के एनिमेशन यहाँ पर दे रखे हैं। जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो ये एनिमेशन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एनिमेशन यहाँ पर लग जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास बहुत सारी स्लाइडें हैं, तो हम हर स्लाइड पे एक लगा लेंगे एनिमेशन। ठीक है, हर एक स्लाइड पे एनिमेशन हम लगा लेंगे इसी प्रकार से। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एनिमेशन का हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, तो ये हमारा एनिमेशन का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ ड्यूरेशन दियो, कितनी देर के लिए आप चलाना चाहते हैं इसको। तो यहाँ से आप ड्यूरेशन बढ़ा भी सकते हो, कितने सेकंड के लिए चलाना चाहते हो, है ना। 4 सेकंड, 5 सेकंड, है ना। ये सारी चीजें यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर वन माउस क्लिक लिखा हुआ था, अगर आप माउस से क्लिक करेंगे तो एक एक आएगी। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपको टाइम ड्यूरेशन डालनी पड़ेगी, आप कितनी देर के लिए इसको चलाना चाहते हो। ठीक है, जैसे कि हमने 5 सेकंड डाल दिया। हर एक स्लाइड पे ऐसा ही करेंगे, हम एक टाइमिंग लगा लेंगे और हम सब पे एक टाइमिंग, यही होता है ट्रांजैक्शन। डायरेक्ट हम इसको शो करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम टाइमिंग लगा लेंगे। हम फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है एनिमेशन का। किसका दिया हुआ है? एनिमेशन का दिया हुआ। तो एनिमेशन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एनिमेशन अभी आपको दिखना, यहाँ पर कुछ शो नहीं कर रहा है। जैसे कि ये न्यू महिंद्रा लिखा हुआ है तो न्यू महिंद्रा पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, किस पे क्लिक करेंगे? न्यू महिंद्रा पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो हम एनिमेशन भी यहाँ पर आपको बताएंगे कि एनिमेशन आप कैसे लगा सकते हैं। हर एक एनिमेशन जो होता है हर एक टेक्स्ट पे लगाते हैं। किस पे लगाते हैं? हर एक टेक्स्ट पे लगाते हैं। ठीक है, हर एक टेक्स्ट पे एनिमेशन यहाँ पर लगाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर हर एक टेक्स्ट में एनिमेशन लगाया जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आ गया, ऐड का ऑप्शन आ गया तो यहाँ पर ये एनिमेशन शो करने लगा है। तो एनिमेशन यहाँ पर बहुत सारे आपके आ जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर एनिमेशन बहुत सारे आ जाएंगे, जिस प्रकार आप करना चाहो। देखो यहाँ पर चेंज हो रहा होगा, आप जिस प्रकार यहाँ पर करना चाहो यहाँ से बहुत सारे एनिमेशन दिए हुए, सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर दिया हो, इस प्रकार से आप एनिमेशन इसमें लगा सकते हो। हर एक जो मैटर लिखा हुआ है उस पे एनिमेशन ही है, इस प्रकार से आप लगा सकते हो। ठीक है, जो मैटर होता है उस पे आप एनिमेशन आप इस प्रकार से लगा सकते हो। जैसे इसको डिलीट करना होगा तो यहाँ से माइनस कर दो और डिलीट भी हो जाएगा और यहाँ से लग भी जाएगा। ठीक है, जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो इस पे क्लिक किया तो ये आपका इस प्रकार से लग जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये एनिमेशन जो होता है ये हम टेक्स्ट मैटर पे लगाते हैं। किस पे लगाते हैं दोस्तों? टेक्स्ट मैटर पे एनिमेशन हम लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एनिमेशन लगाना। क्या हो गया? आपका एनिमेशन लगाना हो गया। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? तो आज की जो क्लास होगी यहीं पर हम वर्क करेंगे। आज की जो क्लास होगी हम यहीं पर वर्क करेंगे। अभी हमारा जो व्यू मेनू है यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो यहाँ पर व्यू मेनू खत्म कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका अभी बचा क्या है इसमें? ये आपका स्टाइल बचा है, गैलरी बचा है, नेविगेटर बचा हुआ है, कलर बार बचा, शिफ्ट के पास जूम बचा हुआ है।
ठीक है, चलो हम खत्म ही कर देते हैं, फिर इसको हम क्लास को और करेंगे। तो एनिमेशन हो गया, उसके बाद स्टाइल, स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो ये स्टाइल ओपन होके आ जाएंगे। तो स्टाइल का इसमें काम है नहीं कोई, चलेंगे हम आगे। फिर दिया हुआ है गैलरी, तो गैलरी आपको फोटो सो इंसर्ट कराना होगा तो आपको इंसर्ट में बताया जाएगा। नेविगेटर की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F5 होती है। क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F5 होती है इसमें नेविगेटर की शॉर्टकट की। ठीक है, नेविगेटर में क्या मिलेगा आपको, कमेंट, ये सारे ऑप्शन आपको कहाँ पर मिलेंगे, नेविगेटर पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो नेविगेटर का हो गया। उसके बाद कलर बार दिया हुआ है, तो कलर बार ये आ जाएगा, आपको जो भी कलर करना चाहें यहाँ से कलर कर सकते हैं। देखो चेंज हो रहा है दोस्तों, है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ से कलर बार ले सकते हैं। ठीक है, वहीं पे क्लिक कर लेंगे हम फिर वापस से, और कलर बार हमारा हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या दिया हुआ है, शिफ्ट दिया हुआ है, तो आप इसको शिफ्ट कर सकते हो कहीं पर भी, देखो, है ना। इस प्रकार से आप इसको शिफ्ट कर सकते हो। चलो उसे क्लिक कर देते, हट जाएगा। फिर क्या दिया हुआ है, जूम दिया हुआ है, तो इसमें जो जूम होता है दोस्तों, मिनिमम 5 होता है, मैक्सिमम 3000 जूम होता है। ये आपको पहले दिन ही बताया गया था। कितना बताया था, मिनिमम 5 जूम होता है। मैक्सिमम आप कितना जूम कर सकते हैं, तो मैक्सिमम आप 3000 जूम कर सकते हैं। कितना जूम कर सकते हैं दोस्तों, 3000 आप जूम कर सकते हैं। मिनिमम जूम होता है 5, मैक्सिमम जूम होता है 3000 तक आप जूम यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलो ये आपका जूम का हो जाएगा। कितना जूम कर सकते हैं, मिनिमम 5 कर सकते हैं, मैक्सिमम 3000 जूम आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मिनिमम। ठीक दोस्तों, चलो ये आपका जूम का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, जूम का हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर जूम का हो गया। इसी के साथ हमारी जो आज की क्लास होगी यहीं पर समाप्त होगी दोस्तों। ये हो गया जूम का साथ हमारा व्यू मेनू होता है समाप्त। हम नेक्स्ट मेनू आपके साथ लेकर आएंगे, इंसर्ट मेनू लेकर आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। आप ये क्लास एंजॉय करिए। अगर आपको क्लास ये अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, उसके साथ एक प्यारा सा कमेंट भी करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी दोस्तों। ठीक है, और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाले हैं वो आपको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। जो हमारी लाइव क्लास आती है 8 से 9, उस क्लास में भी आपको बताएंगे। रोजाना हमारी शाम में लाइव क्लास आती है जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। ठीक है, तो वो क्लास जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपको जिसका भी ट्रिपल सी का पेपर होने वाला है वो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर बेहतर से बेहतर कॉन्टेक्ट आपको मिलेगा। रात्रि 8 बजे क्लास स्टार्ट होती है, 8 से 9 क्लास चलती है, तो क्लास जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पर आज की क्लास हम और करते हैं। जय हिंद, जय भारत।